कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन को कराने में असल में कितना खर्चा आता है? आज हम भारतीय जनता पार्टी की 2024-25 की चुनावी खर्च रिपोर्ट को करीब से देखने वाले हैं, ये समझने के लिए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। चलिए इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पार्टी की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में चुनाव और प्रचार पर 3,335 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जी हां, 3,335 करोड़। अब इस नंबर का अंदाजा लगाने के लिए यह भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशंस में से एक की लागत से भी ज्यादा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो खर्चा है, ये पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा है। मतलब सिर्फ एक चुनावी साइकिल में 2019-20 के 1,352 करोड़ रुपए से हम एक जबरदस्त उछाल देख रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि चुनावी कैंपेन कितने महंगे होते जा रहे हैं। तो चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ चुनावी बिल को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये भारतीय चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। तो 3,345 करोड़ रुपए का सवाल ये है, आखिर ये सारा पैसा गया कहां? अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में इसका पूरा हिसाब किताब दिया गया है। आइए उसी को फॉलो करते हैं। ये डोनट चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 68% यानी 2,257 करोड़ रुपए सीधे सीधे एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पर खर्च हुए। इसके बाद 17% यात्रा पर और करीब 9% उम्मीदवारों को दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद पर खर्च हुए। और अगर हम इस पब्लिसिटी वाले खर्चे को और करीब से देखें तो नंबर्स और भी हैरान करने वाले हैं। अकेले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 1125 करोड़ रुपए खर्च हुए, दूसरे विज्ञापनों पर करीब 897 करोड़ रुपए, और हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए 583 करोड़ रुपए अलग से रखे गए थे। मतलब तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अच्छा, ये तो हुई खर्च की बात, लेकिन ये सारा पैसा आया कहां से? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और इनकम के सोर्स को समझते हैं। अब हम आय के स्रोतों को देखेंगे। तो 2024-25 में पार्टी की टोटल इनकम थी 6,769 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के 4,340 करोड़ रुपए से एक बहुत बड़ी छलांग है। तो असली सवाल यह है कि इनकम में इतना बड़ा उछाल आया कैसे? यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। डोनेशन में 54% की बढ़ोतरी हुई, और यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया था। ज्यादातर इनकम यानी 6,125 करोड़ रुपए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से आए, जिसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट का हिस्सा सबसे बड़ा 61% का था। तो अब जब हमने इन आंकड़ों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है? ये बार चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि चुनावी खर्च कैसे लगातार बढ़ा है। 2014-15 से लेकर अब तक ये ग्राफ ऊपर ही गया है, और 2024-25 में तो इसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जब हम इस खर्च की तुलना मुख्य विपक्षी दल से करते हैं तो पैसों का अंतर साफ दिखता है। बीजेपी के 3,335 करोड़ रुपए के खर्च के मुकाबले कांग्रेस ने करीब 896 करोड़ रुपए खर्च किए। यह सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल खाई है। और एक और हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए, इतना सब रिकॉर्ड तोड़ खर्च करने के बाद भी पार्टी ने साल का अंत 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैलेंस के साथ किया। यह पार्टी की जबरदस्त फाइनेंशियल मजबूती को दिखाता है। तो इन सारे नंबर्स और चार्ट्स को देखने के बाद आखिर कहानी क्या निकल कर आती है? आइए इस पूरे एनालिसिस के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, चुनावी खर्च ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खत्म होने के बावजूद इनकम में जबरदस्त उछाल आया। तीसरी बात यह कि मुख्य राजनीतिक पार्टियों के बीच पैसों का अंतर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। और चौथी बात, इतना खर्च करने के बाद भी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा कैश रिजर्व बचा हुआ है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत में चुनाव लड़ने का खर्चा बढ़ता जा रहा है, इसका हमारे पॉलिटिकल कैंपेन और हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जब पैसा इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा हो, तो क्या मुकाबला वाकई सबके लिए बराबर का है?